इस समय हम सेना के कोर बैटल स्कूल में यहाँ पर मौजूद हैं और इस कोर बैटल स्कूल में लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की चल रही है और किस तरीके से रूम इंटरवेंशन की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर महिला और पुरुष जवानों को दी गई है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर ये जो रूम इंटरवेंशन है यहाँ पे एक आतंकवादी छुपा हुआ है और किस तरह से उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जवानों को दी गई है और लगातार ये जो जवान हैं इस आतंकवादी को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। ये जो रूम इंटरवेंशन की ट्रेनिंग है ये अमूमन स्पेशलाइज्ड कमांडो या फिर सेना के जवानों को यहाँ पर दी जाती है, लेकिन ये पहला मौका है जब आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, उस ट्रेनिंग को यहाँ पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर एक आतंकवादी छुपा हुआ है और किस तरीके से उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना है उस चीज की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर महिला जवान यहाँ पर कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जब भी टेरर ऑपरेशन होते हैं अलग अलग जगह पर आतंकवादी जो हैं वो यहाँ पर छुपे होते हैं और इसी तरीके से जो सेना के और यहाँ पर पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं वो यहाँ पर रूम इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन अब ये ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर दे दी गई है और लगातार किस तरीके से आतंकवादी को पकड़ना है, उसे किस तरीके से उसके बाद सर्च करनी है, वो पूरी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर जवानों को दी गई है। ऐसे में अब अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी यहाँ पर टेरर ऑपरेशन होते हैं, किसी भी जगह पर यहाँ पे अगर कोई आतंकवादी जो है वो यहाँ पर छिप जाता है किसी घर में और वहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसी तरीके से ये ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। और ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला जवान है और साथ ही पुरुष जवान हैं ये अब किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। GOC 16 कोर, GOC से फोर्स डेल्टा, JKP के IGP, CBS बालरा के कमांडेंट साहब और बाकी इंस्ट्रक्टर और साथ ही मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और JKP के ट्रेनीज, आज मुझे आप लोगों का ट्रेनिंग देखकर और जो स्टैंडर्ड आप लोगों ने हासिल किया है उससे पूरा भरोसा होता है कि आगे जाके आपका जो टास्क है, आपका जो कार्रवाई है वो आप बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। ये 6 हफ्ते के अंदर JKP और CBS बालरा ने मिलकर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। फिजिकल फिटनेस, फायरिंग, CICT ऑपरेशन और अनकन्वेंशनल तरीके से इस इलाके में कैसे हरकत और कार्रवाई होता है उसके बारे में आपको सीखने को मिला है। अच्छा लगा है आपको ट्रेनिंग में हासिल कर शामिल होते हुए? अभी हाथ उठाएंगे जिसको अच्छा नहीं लगा है। कोई ऐसा है? अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा है? ओके, बहुत खुशी है। यही मकसद का ट्रेनिंग का। और 2-4 चीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जितना ट्रेनिंग में अभी आप लोगों ने सीखा है, खासकर फिजिकल फिटनेस और सिचुएशनल अवेयरनेस, दाएं बाएं क्या हो रहा है, किस प्रकार से आपको अपना टास्क का चैलेंज आएगा, उसके ऊपर हमेशा अलर्ट रहना है और ये जारी रखना है। फिजिकल फिटनेस आप जानते हैं पूरा सर्विस करियर के दौरान जारी रखना होता है। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए पक्का मन बनाना है, विल पावर चाहिए। मुझे पक्का उम्मीद है जब हम कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं अगर हम लोग फिट है और टास्क पूरा करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आता है और देखने वाला भी यूनिफॉर्म लोगों को, चाहे आर्म फोर्सेस है चाहे पुलिस है, उनको लगता है हाँ ये लोग अपना काम जानते हैं और कार्रवाई कर सकेंगे। कुछ हद तक यहाँ हम लोगों ने
आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में खबर दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। आगे जाके टेक्नोलॉजी, मोबाइल, क्वाडकॉप्टर्स, अलग अलग तरीके का हथियार, कम्युनिकेशन का आले, इस सब चीज़ के बारे में भी अपना जानकारी बढ़ाते रहना है। और जहाँ तक ट्रेनर्स का सवाल है, मुझे पक्का यकीन है 5-6 साल में भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ हथियार में और बाकी टैक्टिक्स में। हर एक ट्रेनिंग से हम लोगों को सीखने को मिलता है, क्योंकि जो सवाल पूछते हैं, जो डाउट पूछते हैं, नया जनरेशन के यंगर ट्रेनीज है, उनसे ट्रेनीज का भी एजुकेशन बढ़ता है। आखिर में मुझे बहुत खुशी है, जो कंपटीशन है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेशन किया है, और अवार्ड विनर्स को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। और उम्मीद है आप सब से कि ये ट्रेनिंग जो हासिल किया आपने अपना कार्रवाई में, उसका रिफ्लेक्शन होगा और आगे जाके आप और ऊंचा तरीके से अपना काम कर पाएंगे। थैंक यू। हमें पहले अपनी पुलिस एकेडमी जाना था अपनी बेसिक ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हमें लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में जानकारी दी जानी थी। लेकिन एकदम से हमें यहाँ स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जिससे कि सबसे पहले तो हम काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ आ रहे थे। तो इसमें जब हम आए तो हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लो था। जिस तरह से हमें फ़िज़िकल रगड़ा दिया जा रहा था, हमारी मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन एकदम बिखर गई थी। लेकिन विद टाइम हमारा इम्प्रूव हुआ, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह थे उन्होंने हमें इम्प्रूव किया। तो उसके बाद हम अभी इतना कह सकते हैं कि इस पीरियड में हम अपने आप को इतना काबिल मानते हैं कि इन फ्यूचर हम ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर कहीं पे जाएंगे जम्मू कश्मीर के किसी भी पार्ट में और लॉ एंड ऑर्डर तो आप देखेंगे, लेकिन कोई ऑपरेशन हो जाता है तो आपको लगता है कि अब आप लीड कर सकती हैं? जी बिल्कुल, इस तरह की ट्रेनिंग हमें दी जा चुकी है। जैसे हमें बहुत सारे फायरिंग की अगर हम बात करें तो हमने कभी अपनी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस में फ़ायर नहीं किया था। एकदम प्रोफेशनल तरीके से हमें यहाँ फायर करवाया गया। लेकिन मैंने देखा AK-47 वेपन्स और बहुत सारे वेपन्स। जी बिल्कुल, हमने फ़ायर किया बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई, लेक्चर्स कंडक्ट हुए, हमें डेमोन्स्ट्रेशंस दी गई, हमें प्रैक्टिकल्स कैरी आउट करवाए गए। जी आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि मतलब अभी मैं देख रहा था आप लोग जब आ रहे थे और ये ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई फ्रेशर्स, ऐसा लग रहा था किसी ऑपरेशन में आप जा रहे हैं। क्या इतना तैयार हो चुके हैं अब आप किसी ऑपरेशन में भी जा सकते हैं? यस सर, हमें जो ट्रेनिंग दी गई है बिल्कुल प्रोफेशनल तरह की ट्रेनिंग दी गई है। 42 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग थी। इसमें हमें लगता नहीं था कि हम इतने एक्सपर्ट बन पाएंगे, लेकिन अब हमारा जो वेपन हैंडलिंग का तरीका है वो डिफरेंट जो हमें अप्रोचेस बताई गई हैं, किस तरह अपने हर सिचुएशन को हैंडल करना है, उससे अब मुझे लगता है कि अब हम बिल्कुल रेडी हैं किसी भी एम्बुश के लिए, किसी भी इनकाउंटर के लिए, बिल्कुल किसी भी सर्च ऑपरेशन के लिए अब हम रेडी हैं 42 डेज़ में। हाँ, आप मुझे बताइए कि जब भी पुलिस और खासतौर पर आर्मी आप जाते थे तो आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था, सिनर्जी में। तो अब कितना आपको लगता है कि अगर आप फील्ड में जाएंगे और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, कितना हेल्प आपको मिलेगा फील्ड में? देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूं जो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। तो आए दिन वहां आर्मी के मतलब ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते थे, लेकिन हमें उतनी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ आने के बाद हमें इस तरह सिखाया गया है, और सिखाने का तरीका ये था कि पहले हमें लेक्चर्स दिए गए, फिर डेमो दिखाया गया आर्मी की तरफ से, फिर हम उनसे खुद प्रैक्टिकल करवाए गए, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली इन ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके में समझने में। और हमें लगा नहीं था कि इतने जल्दी हम वेपन चलाना सीख जाएंगे। तो ये मतलब आर्मी के साथ उनने मेंटल टफनेस भी हमारी बढ़ाई, और हमें जहाँ पे नरमी बरतने की ज़रूरत थी वहाँ नरमी भी बरती उन्होंने। तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। आपको लगता है कि मतलब अब यहाँ से आप जाएंगे तो अगर आपकी पुलिस स्टेशन में ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन कोई ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप भी मतलब आगे जा सकेंगे, उसी ऑपरेशन को वेट नहीं करेंगे किसी का और आगे चले जाएंगे? जी जी ज़रूर, हमें इस तरह से सिखाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें यहाँ पे आर्मी के साथ वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए मतलब काफ़ी मदद दी जा रही है, ताकि आगे जाके ऑपरेशंस में हम उनके साथ अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करें और हेल्पफुल
मतलब आगे ऑपरेशन कर पाएं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं देख रहा था कि ठीक है ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन जंगल वॉरफेयर हम देख रहे हैं, एक बड़ा खतरा है जंगल वॉरफेयर, और आप लोग उसमें भी आपको ट्रेन किया जा रहा है। कितना आपको लगता है आगे हेल्पफुल होगा आपका जो आगे चुनौतियां हैं उसको लेकर? जंगल बार पर सर बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम जंगल जो JNK का इलाका है उधर मोस्टली जो टेररिस्ट छुपे होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, तो इसलिए हमें जंगल वारफेयर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो आर्मी के फील्ड सिग्नल किस तरीके से आर्मी ऑपरेट करती है, क्या उनके फील्ड सिग्नल्स रहते हैं, उनके साथ सिनर्जी बिठाते हुए JNK पुलिस को ट्रेन किया गया है। और जैसे हमें बाकी और सारी एक्टिविटीज़ भी बताई गई हैं, जैसे कि स्लिदरिंग हो गया। स्लिदरिंग हमने कभी पहले की नहीं थी, हमें ऊपर से अभी नीचे भी फेंका जा सकता है कि आप जंगल में जाइए और ऑपरेशन कीजिए, वो स्लिदरिंग से हुई थोड़ी पॉसिबल है। और उसके अलावा फील्ड क्राफ्ट हो गया, जैसे फील्ड में कैसे ऑपरेट करना है, दबी ग्राउंड कैसी होती है, जो लेटी हुई ग्राउंड होती है वो किस प्रकार की होती है, जब ऊंची ग्राउंड किस प्रकार की होती है, कैसे आपने कंटूर को मैपिंग करना है और किस तरीके से फायर को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई गई हैं। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आने वाले समय में हम जो है अच्छे तरीके से जो है JNK पुलिस का नाम रोशन करेंगे और पूरे JNK को मतलब एक तरक्की की ओर लेके जाने में अपना रोल निभाएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं, एक महिला आप हैं, और अब क्योंकि पुलिस में तो बहुत सारी विंग्स है, SOG है पुलिस में पुलिस स्टेशंस हैं, वो हैं, क्या लग रहा है आप बोल सकती हैं कि सीधा SOG में जाएंगे हम तो? यस सर, पहले हमें लगता था कि अगर स्टार्टिंग में हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती तो हम लोग नॉर्मल ड्रिल ये सब सीखते हैं या बेसिक फायरिंग वगैरह सीखते, बट यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप की फायरिंग पोजीशन सीखी, डिफरेंट डायरेक्शन से फायरिंग की, तो उसमें हम काफ़ी ट्रेन हो गया। हमें पता नहीं था कि हम 2 वीक्स में मतलब AK-47 चला सकते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब काफ़ी सारी सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। किस तरह के वेपन्स और आपने यहाँ पे देखे, और क्या क्या वेपन्स आपने चलाना यहाँ पे सीखे? सर हमने इंसास राइफल यहाँ पे सीखी, उसका खोलना जोड़ना सीखा, वेपन हैंडलिंग सीखी हमने, तो AK-47 सीखी है। और इसके अलावा मैंने सुना है कि IDs और किस तरीके से यस सर, हमने IDs को भी उसके बारे में भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। हाँ। और आप मुझे बताइए कि टेक्नोलॉजी क्योंकि बढ़ रही है, और मैंने सुना है कि आज आर्मी कमांडर आए थे, उन्होंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी पे इनको बताया कि आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पे किस तरीके से आपको उस पे नज़र रखनी है, तो क्या क्या आपने यहाँ से लेके गए हैं जिस पे नज़र आप आगे रखेंगे? सर बहुत सारे हमारे यहाँ पर CICT ऑपरेशंस इन्होंने हमें सिखाए हैं, हमने बहुत सारी ROPs वगैरह यहाँ परफॉर्म करी हैं, सर्च ऑपरेशंस इन्होंने हमें सिखाए और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमने उसमें यूज़ करी, जैसे ड्रोन्स वगैरह से। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें जो हैं वो आगे काम आने वाली हैं, क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी ही मेन हमारे लिए हेल्पफुल होगी, और आर्मी का इस कम्युनिकेशन विद टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा, और यहाँ पर हमें काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप में कॉन्फिडेंस जो देख रहा हूँ, आत्मविश्वास Yes, देख sir. रहा हूँ, क्या जब आप यहाँ पर आई थी इतना ही आत्मविश्वास था, या आपको जब आए थे तो थोड़ा लग रहा था कि यार नहीं कैसे सर। क्या होगा? सर इनिशियली तो हम लोग बिल्कुल सिविल से यहाँ पर आए हैं, ग्रेजुएट जस्ट हमारी ग्रेजुएशन ही हुई थी बस 1-2 साल तक, तो हमें इनिशियली लगा था कि हम लोग शायद ये कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमें यहाँ पर ट्रेन किया गया, हमें चाहे वो पुलिस के हमारे उस्ताद थे या फिर आर्मी के उस्ताद थे, उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रेन किया, रगड़ा मिला हमें, हमारी लिमिट्स पुश हुई हैं सर यहाँ पर, तो वही उसी चीज़ से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ चुका है, और हम तैयार हैं सर हर एक चीज़ तो के लिए। मैं देख रहा था कि आप जब ऑपरेशंस कर रहे थे यहाँ पे, जी सर। फायरिंग आप लगातार Yes, AK-47 से sir. कर रहे Yes, थे, sir. आपको लगता है कि मतलब कोई ऑपरेशन होगा तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे आप? डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं, फायरिंग हम कर चुके हैं, AK-47 सर हम चला रहे हैं, तो डेफिनेटली सर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाना है, या फिर लग रहा है कि सीधा कमांडो बन के जाना? सीधे कमांडो सर, SOG सर। SOG में यस जाना सर, है। दिस इज माय ड्रीम। आप मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पर आकर। आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है और हर पुलिस वाले को और जितने जम्मू कश्मीर के उनको होनी चाहिए? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल रॉ था, मैं मतलब सिविल से उठ के आया था, तो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे हम आएंगे। हमने तो सोचा था कि पुलिस एकेडमी जाएंगे, बेसिक ड्रिल एंड लॉ वगैरह के लिए पढ़ेंगे, बट एकदम से यहाँ फेंका गया, तो उसके लिए मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है। यहाँ पे वेरियस टाइप की वेपन हैंडलिंग हमने सीखी है, AK-47, इंसास, LMGs, RLs, कैसे उनको ऑपरेट करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस पास करनी है, कैसे उनकी ड्रिल्स हैं वेरियस CICT ऑपरेशंस में। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हम अभी किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय सेना हर चीज़ में सक्षम है, और भारतीय सेना की ट्रेनिंग जिसको मिलेगी वो कहीं मात नहीं खा? डेफिनेटली सर, मुझे तो लगता है कि हर एक पुलिस वाले को यहाँ डेफिनेटली इन फ्यूचर भी मौका मिलना चाहिए, और यहाँ जैसे कि मिलता आया है, बिल्कुल रूटीन में चलता आया है,
तो अभी हम जैसे आर्मी में आए हैं तो हमें वेरियस ऑपरेशंस का पता चलता है, कैसे हम पुलिस वाले होके उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ प्री ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड पोस्ट द ऑपरेशन कैसे कोऑर्डिनेट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं या फिर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो कि सिक्योरिटी फोर्सेस में ज़्यादा तालमेल बैठे। सेना को समझने में मदद मिली बहुत सर बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ है आर्मी का और पुलिस का, मुझे लगता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था जो हमें ट्रेनिंग दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी आगे ये मैसेज उनकी तरफ जाना चाहिए कि बिल्कुल बेल्ट फोर्सेस में आप पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर आएँ। और मैं जोश देख रहा था आप लोगों का, तो अभी एक बार फिर से वो जोश दिखाएंगे। भारत माता की जय और हाउ द जोश आए सर। यस सर, हाँ। भारत माता की जय, भारत